अभी के टाइम पर इस तरह के दादाजी वाले एआई शॉर्ट्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं और इसी तरह के एआई शॉर्ट्स अपलोड करके राधा हब चैनल ने ओनली 6 वीडियोस में ही 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए। एक और चैनल है कृष्णा हब जिसने ओनली 8 वीडियोस में ही 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए और इसी तरह के कई और चैनल्स भी अभी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और यही तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी इस नीच में कंपटीशन बहुत कम है लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये दोनों चैनल्स 100% मोनेटाइज्ड है। आप खुद देख सकते हो चैनल पर ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर इस तरह के वीडियोस बनाते कैसे हैं। तो तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें ये सब बिल्कुल फ्री में सिखाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में हम स्टोरी जनरेट करना सीखेंगे, बिल्कुल उसी चैनल की तरह, एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्टोरीज। स्टेप 2 में दादाजी वाली कैरेक्टर इमेजेस बनवाना सीखेंगे जो हर सीन में रेफरेंस के रूप में यूज होंगी। स्टेप 3 में वॉइस ओवर जनरेट करना सीखेंगे। स्टेप 4 में इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करना सीखेंगे और स्टेप 5 में एडिटिंग करना सीखेंगे। तो इनमें से किसी भी स्टेप को मिस मत करना वरना चीजें ठीक से समझ नहीं आएंगी और वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 स्टोरी जनरेट करना। अगर तुम्हारे पास पहले से कोई टॉपिक या स्टोरी है जिस पर तुम वीडियो बनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल उसी स्टाइल में स्टोरी बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें उस चैनल पे आ जाना है जिस चैनल की तरह तुम्हें स्टोरी चाहिए। फिर उस चैनल का कोई भी शॉर्ट प्ले कर लेना है और उसका लिंक कॉपी कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़र में जाकर यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट सर्च करना है, वहाँ पर कॉपीड लिंक पेस्ट कर देना है और गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक करके ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवा लेना है। उसके बाद नीचे कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा तो उसे कॉपी कर लेना है। अगर तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्ट को नोट्स, गूगल डॉक्स या नोटपैड में अच्छे से पेस्ट कर देना। मैं यहाँ गूगल डॉक्स में स्क्रिप्ट 1 लिखकर पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से दूसरा शॉर्ट प्ले करना है, उसका लिंक कॉपी करना है और ब्राउज़र में जाकर उसका भी यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करवा लेना है। फिर नोट्स में आकर उसे स्क्रिप्ट 2 लिखकर पेस्ट कर देना है। इसी तरह तुम 4 से 5 स्क्रिप्ट्स जनरेट करके पेस्ट करते जाना। मैंने भी 3 से 4 स्क्रिप्ट्स जनरेट करके पेस्ट कर ली हैं और कुछ राधा हब चैनल की स्क्रिप्ट्स भी जनरेट करवाई थी जिन्हें मैंने अपने नोट्स में सेव कर लिया। अब जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उन सभी को एक साथ कॉपी कर लेना है। उसके बाद राधा हब AI स्टोरी जनरेटर कस्टम GPT में आ जाना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसे मैंने खुद तुम लोगों के लिए बनाया है। ये एक ऐसा कस्टम GPT है कि अगर तुम इसमें किसी भी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट पेस्ट कर देते हो तो ये बिल्कुल उसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जनरेट करके देता है और फिर उसी टॉपिक पे स्क्रिप्ट भी बना कर दे देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट लिखकर एंटर कर देना है। उसके बाद जो सारे ट्रांसक्रिप्ट्स तुमने कॉपी किए थे उन्हें यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देना है। कुछ देर लोडिंग होगी और फिर ये तुम्हें 15 टॉपिक्स दे देगा। जैसे तुम टॉपिक्स पढ़ सकते हो, दादा जो भी तस्वीर देखते हैं वह जिंदा होकर बाहर आ जाती है। दादा जिस दरवाजे को छूते हैं उसके पीछे दूसरी दुनिया खुल जाती है। इसी तरह तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर इनमें से कोई टॉपिक पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आता तो नेक्स्ट लिखकर और 15 टॉपिक्स जनरेट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास अपना कोई टॉपिक है तो वो भी यहाँ बता सकते हो। जैसे दादा जो भी चीज़ छूते हैं वह सोने की बन जाती है, तो मुझे यहाँ पहला वाला टॉपिक सही लगा। दादा जो भी तस्वीर देखते हैं वह जिंदा होकर बाहर आ जाती है, तो मैंने यहाँ 1 लिखकर एंटर कर दिया। उसके बाद चैट GPT उस टॉपिक पर एक पूरी स्क्रिप्ट या स्टोरी बनाकर दे देगा जैसा कि तुम देख रहे हो। अब एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना कि स्टोरी सही है या नहीं, कुछ एडिट करना है या नहीं। उसके बाद मैंने उससे कहा इसे वॉइस ओवर फ्लो में दे दो, बिल्कुल जैसा मैंने तुम्हें दिया था। फिर चैट GPT उसी स्टोरी को एक अच्छे और स्मूथ वॉइस ओवर फ्लो में कन्वर्ट करके दे देगा। एक बार उसे भी अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन मेरे केस में स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डिटेल और लॉन्ग थी, तो मैंने उससे कहा मुझे डिटेल में नहीं चाहिए, जैसा मैंने स्क्रिप्ट दिया था फास्ट में वैसा चाहिए। ये लिखकर मैंने एंटर किया और चैट GPT ने मुझे वैसी ही शॉर्ट और फास्ट स्टोरी दे दी जैसा तुम देख रहे हो। अब इसे अच्छे से पढ़ लेना, जो भी एडिट करना हो वो कर लेना। मैं अभी तुम्हें
इसकी 1 से 2 लाइंस पढ़कर सुनाता हूँ। दादा जो भी तस्वीर देखते हैं वह जिंदा होकर बाहर आ जाती है। एक सुबह दादा पुराने संदूक से फोटो एल्बम निकाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने कबूतर की तस्वीर देखी, अगले ही पल कबूतर तस्वीर से बाहर उड़ गया। दादा घबरा गए। उन्होंने बिल्ली की तस्वीर देखी, बिल्ली भी बाहर कूद गई। फिर घोड़े की तस्वीर देखी, घोड़ा आंगन में दौड़ने लगा। अब दादा डर चुके थे। तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, फिर मैं पूरा स्क्रिप्ट कॉपी करके गूगल डॉक्स में सेव कर लेता हूँ। तुम भी यहाँ अपनी तरफ से जो एडिट या सुधार करना चाहो कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप 2, कैरेक्टर जनरेट करना। अब अगर आपके पास पहले से कोई दादाजी का कैरेक्टर है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने एक कैरेक्टर प्रॉम्प्ट बनाया है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट में तुम देख सकते हो कि कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तुम इसे अपने हिसाब से अच्छे से एडिट कर लेना, क्योंकि सबका कैरेक्टर बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कॉपी किया, फिर मैं जेमिनी AI में आया, प्लस पर क्लिक किया और क्रिएट इमेज पर क्लिक किया। उसके बाद कैरेक्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, फिर नीचे साइज में 9:16 लिख दिया और एंटर कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि इमेज बनकर आ गई है। इमेज काफ़ी अच्छी बनी है और कैरेक्टर भी बहुत सही लग रहा है। अब मैंने इसी सेम कैरेक्टर इमेज को गूगल फ्लो में ओपन किया, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, कैरेक्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट किया और मॉडल में नैनो बनाना 2 से सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि कैरेक्टर बिल्कुल सही बना है और जेमिनाई वाली इमेज से काफ़ी मैच भी करता है। इसी तरीके से तुम भी अपना एक कैरेक्टर बना लेना, क्योंकि आगे हर सीन में इसी कैरेक्टर का रेफरेंस यूज होगा। स्टेप 3, इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करना। अब हम इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। इसके लिए तुम्हें राधा हब 3D सीन्स प्रॉम्प्ट जनरेटर वाले कस्टम GPT को ओपन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक ऐसा कस्टम GPT है कि अगर तुम इसे किसी सीन या स्क्रिप्ट की लाइन दोगे तो ये उसका इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट बना कर देगा, बिल्कुल उसी चैनल के स्टाइल में। तो सबसे पहले स्टार्ट लिख कर एंटर कर देना। उसके बाद चैट GPT तुमसे स्टोरी या स्क्रिप्ट मांगेगा। तो मैं गूगल डॉक्स में आकर अपनी स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ और चैट GPT में आकर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद चैट GPT स्टोरी को डिटेल में एनालाइज करने लगेगा। अब चैट GPT कहेगा स्क्रिप्ट की पहली लाइन या सीन भेजिए। तो मैं गूगल डॉक्स में आया, स्क्रिप्ट पढ़ी और देखा कि पहली लाइन या पहला सीन कौन सा बनेगा। यहाँ तुम्हें ध्यान से समझना है कि कभी 1 से 2 लाइंस मिलकर भी एक सीन बन सकती हैं और कभी एक सिंगल लाइन भी पूरा सीन बन जाती है। तो यहाँ थोड़ा अपना दिमाग लगाकर सीन सेलेक्ट करना। मेरे केस में पहली लाइन ही पहला सीन बन जाती है, तो मैंने पहली लाइन कॉपी की और चैट GPT में आकर पेस्ट कर दिया। फिर चैट GPT ने उस लाइन का इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। अब मैंने इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया और जेमिनी में आकर पेस्ट कर दिया। और यहाँ दादाजी वाला कैरेक्टर भी अपलोड कर देना रेफरेंस के लिए। मैंने यहाँ अभी नहीं किया है। अब मैं यही सेम चीज़ फ्लो AI से करने वाला हूँ। तो मैंने फ्लो AI ओपन किया, वहाँ दादाजी वाली कैरेक्टर इमेज अपलोड की और उसके बाद प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, फिर एंटर कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि इमेज बन गया है। इमेज बिल्कुल जेमिनाई जैसा मैच करता है, बल्कि उससे भी अच्छा बन गया है। अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम इमेज जेमिनाई से बनाना चाहते हो या फ्लो AI से। वैसे वो दोनों चैनल्स जेमिनाई से इमेजेस बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने सारे इमेजेस फ्लो AI से बनाऊंगा। अब चलो मैं तुम्हें ये इमेज वीडियो में कन्वर्ट करके भी दिखाता हूँ, उसी प्रॉम्प्ट से जो हमें चैट GPT ने दिया है, ताकि देख सकें कि ये सही से बनता है या नहीं। तो मैंने चैट GPT में आकर उसी सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी किया। उसके बाद फ्लो AI में आया और इमेज सेलेक्ट किया, फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, सेटिंग्स की और वीडियो ऐड किया। इसके बाद मॉडल में VO 3.1 फास्ट सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। I recognize this. I remember this. We're together again, Dada. अब तुम देख सकते हो कि वीडियो बन गया है। ये सब मैं तुम्हें बिल्कुल लाइव ट्राई करके दिखा रहा था कि ये सही से बन रहा है या नहीं, लेकिन मैं अपने सारे वीडियोस YT Create ऐप से बनाऊंगा, क्योंकि वो फ्री और अनलिमिटेड है और ज़्यादातर चैनल्स भी इसी का यूज़ करते हैं। अब हम फिर से गूगल डॉक्स में आएंगे और स्टोरी की दूसरी लाइन या दूसरा से सीन कॉपी करेंगे।
फिर चैट जीपीटी में आकर उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद चैट जीपीटी तुरंत उसका इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। फिर हम इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके फ्लो एआई में आएंगे और उससे इमेज जनरेट कर लेंगे। इसी तरीके से जितनी भी लाइंस या सीन्स होंगे उन्हें एक एक करके कॉपी करते जाना है और पेस्ट करके उनके इमेजेस बनाते जाना है। जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं भी एक एक करके सारे सीन्स पर यही प्रोसेस कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक बार वो सारे इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने जनरेट किए हैं। तुम भी एक बार सारे इमेजेस को अच्छे से देख लेना कि सब सही मैच कर रहे हैं या नहीं। अब मैं तुम्हें YT Create ऐप से इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसे अपने मोबाइल में पहले से ओपन कर लिया है। अब मैंने चैट जीपीटी से सीन 1 का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। फिर हमने YT Create ऐप ओपन किया। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और फिर जनरेट वीडियो पर क्लिक किया। यहाँ पर अपने सीन 1 की इमेज सेलेक्ट करके अपलोड कर दी। उसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और जनरेट बटन पे क्लिक कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि कुछ देर बाद वीडियो बनकर तैयार हो गया। अब इसे डाउनलोड करने के लिए उस वीडियो पर क्लिक करना है। ऊपर डाउनलोड का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपने हिसाब से एक्सपोर्ट सेटिंग सेट कर लेना और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं फिर चैट जीपीटी में आया, दूसरे सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी किया और फिर YT Create ऐप में आ गया। इसके बाद वही पूरा प्रोसेस फॉलो किया और दूसरा वीडियो भी जनरेट कर लिया। और जैसा कि तुम देख सकते हो, बाद में मैंने उसे भी डाउनलोड यानी एक्सपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से तुम अपने सारे इमेजेस को एक एक करके वीडियो में कन्वर्ट कर लेना। स्टेप 4, वॉइस ओवर जनरेट करना। अब हम वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना। उसके बाद ब्राउज़र में जाकर 11 Labs की वेबसाइट पर आ जाना है। फिर यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि ज़्यादातर ऐसे चैनल्स इसी तरह के कैरेक्टर वॉइस का यूज़ करते हैं, जैसा कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद यहाँ अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना। फिर सेटिंग्स में जाकर वैल्यूज़ को रीसेट कर देना। अब जनरेट बटन पर क्लिक कर देना। कुछ ही सेकंड्स में वॉइस ओवर तैयार हो जाएगा, जिसे तुम सुन भी सकते हो। दादा जो भी तस्वीर देखते हैं वह जिंदा होकर बाहर आ जाती है। एक सुबह दादा पुराने संदूक से फोटो एल्बम निकाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने कबूतर की तस्वीर देखी, अगले ही पल कबूतर तस्वीर से बाहर उड़ गया। उसके बाद नीचे डाउनलोड का बटन मिलेगा, तो वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना। अब मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करना सिखाता हूँ। दादा जो भी तस्वीर देखते हैं वह जिंदा होकर बाहर आ जाती है। एक सुबह दादा पुराने संदूक से फोटो एल्बम निकाल रहे थे। जैसे ही उन्होंने कबूतर की तस्वीर देखी, अगले ही पल कबूतर तस्वीर से बाहर उड़ गया। दादा घबरा गए। उन्होंने बिल्ली की तस्वीर देखी, बिल्ली भी बाहर कूद गई। फिर घोड़े की तस्वीर देखी, घोड़ा आंगन में दौड़ने लगा। अब दादा डर चुके थे। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, दादा की तस्वीरों में बुरी शक्ति है। बच्चे दूर भागने लगे। गांव वाले दरवाजे बंद करने लगे। मुखिया बोला, इस बूढ़े को गांव से बाहर निकालो। अगर इसने किसी राक्षस की तस्वीर देख ली तो सब खत्म हो जाएगा। बेटे ने भी कहा, पिताजी अब आप मुसीबत बन गए हो। दादा की आंखों में आंसू आ गए। वह अकेले गांव छोड़कर नदी किनारे चले गए। दादा पत्थर पर बैठकर रोने लगे। तभी उन्हें मिट्टी में दबी एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक साधु मुस्कुरा रहा था। जैसे ही दादा ने तस्वीर देखी, तेज रोशनी हुई। साधु तस्वीर से बाहर आ गया। दादा डर गए। साधु बोला, डर मत, तस्वीरें वही जिंदा करती हैं जो दिल में अच्छाई लेकर देखी जाएं। इतना कहकर साधु गायब हो गया। तभी दादा ने पास खड़े भूखे बच्चे को देखा। बच्चा रोटी की तस्वीर देख रहा था। दादा ने तस्वीर देखी, अगले ही पल गर्म रोटियां बाहर आ गईं। बच्चे की आंखें चमक उठी। दादा समझ गए, उनकी शक्ति श्राप नहीं वरदान है। दादा गांव लौटे। दवाई की तस्वीर देखी, दवाइयाँ बाहर आ गईं। हरे खेतों की तस्वीर देखी, सूखे खेत लहलहा उठे। नए घर की तस्वीर देखी, टूटे घर चमकने लगे। देखते ही देखते पूरे गांव की जिंदगी बदल गई। वही लोग जिन्होंने दादा को निकाला था, अब उनके पीछे घूमने लगे। पूरा गांव खुशियों से भर गया। लेकिन अगली सुबह दादा अकेले रो रहे थे, क्योंकि दादा ने सबकी मदद की थी, लेकिन किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसा कि तुमने देख लिया, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए सिंपल तरीके से बनाकर दिखाया है। तुम इससे भी और अच्छी स्टोरीज बना सकते हो और तुम्हारा वीडियो इससे भी बेस्ट बन सकता है।
मैंने यहाँ बस तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा कर दिखाया है। अब मैं तुम्हें एडिटिंग दिखाता हूँ। तुम मेरे ऊपर जो हल्क वाली वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके एंड तक जाकर एडिटिंग सीख सकते हो, क्योंकि फिलहाल मेरा मोबाइल फ़ोन एडिटिंग ऐप को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ एडिटिंग प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अगर तुम्हें एडिटिंग नहीं आती है तो ऊपर दिखाई दे रही उस वीडियो के एंड में जाकर ज़रूर देख लेना, वहाँ तुम्हें एडिटिंग अच्छे से समझ आ जाएगी। और साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।